My dear students, let's come to our next topic. चेंज ऑफ स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में. हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स. आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स इनटू गैसेस. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप मुझे बताएंगे दैट व्हाट इज चेंज ऑफ स्टेट. चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज होना मीन्स change of the matter from one physical state to the another. जब मैटर अपनी एक फिजिकल स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट. ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स. आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है दैट इज लिक्विड्स इनटू गैसेस. ओके तो गैस फॉर्म हो रही है लिक्विड से. गैस मीन्स वेपर्स बन रहे हैं. सो बेसिकली दिस प्रोसेस विल बी नोन एज वेपराइजेशन. पानी बॉयल होगा तो गैस में कन्वर्ट होगा ना. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉयलिंग. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चेंज ऑफ स्टेट के अंदर डिस्कस करना है लिक्विड्स इनटू गैसेस. ओके and that process of conversion of liquid state into the gaseous state by heating is known as vaporization or boiling. तो सबसे पहले हमने दो डेफिनेशन समझनी चाहिए. One is the change of state, that is change of the matter from one physical state to the another. Okay? जैसे हमने एक फिजिकल स्टेट सॉलिड्स उसको किस में कन्वर्ट किया था, लिक्विड्स. अब हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू द गैसेस. सो मेरी सेकेंड डेफिनेशन आती है व्हाट इज बॉइलिंग और व्हाट इज वेपोराइजेशन. माय डियर स्टूडेंट्स, बॉइलिंग मीन्स और वेपोराइजेशन मीन्स वेपर्स का बनना. किससे बनना, लिक्विड से. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ द लिक्विड स्टेट into the gaseous state by heating is known as vaporization. कैसे कन्वर्ट होता है लिक्विड गैस में. लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या मेजर्स करने पड़ते हैं, क्या चेंजेस आएंगे, कैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, वो सब हम एक्टिविटी की हेल्प से समझना चाहेंगे. ओके जैसे हमने पिछली एक्टिविटी की हेल्प से किया था, इसको भी. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक बीकर लिया. बीकर में हमने 60 ml वाटर लिया. पहले हमने आइस ली थी. अब हम क्योंकि लिक्विड टू गैस डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने बीकर के अंदर 100 ml वाटर ले लिया. क्योंकि मुझे लिक्विड लेना है तो मैं लिक्विड कंसीडर कर रही हूँ वाटर को. तो मैंने बीकर के अंदर क्या लिया बच्चों, सबसे पहले वाटर. कितना लिया है, 100 ml. उसके अंदर मैंने एक थर्मोमीटर कनेक्ट कर दिया. जब मैंने वैसे ही थर्मोमीटर देखा ना तो रूम टेम्परेचर पे था, 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा था थर्मोमीटर में देखा. और फिर मैंने उसको वाटर के अंदर डाल दिया. अभी भी टेम्परेचर मैंने देखा तो 25 डिग्री के आसपास ही है. अब मैंने हीटिंग अप्लाई कर दी, बर्नर ऑन कर दिया, लो फ्लेम पर हीट अप्लाई होना शुरू हो गई. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने हीटिंग अप्लाई की, बर्नर ऑन किया, तो हीट देने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज. टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. एक्चुअली में करना क्या है, लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट होना है. लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ी तो पास पास है ही, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है ना. तो वो दूर करनी है बेसिकली, ताकि मॉलिक्यूल्स इतनी फ्रीली मूव करें एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस. हमारा मेन एम पता क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो थोड़ी बहुत पास पास हैं वो दूर दूर हो जाएं और गैसियस में कन्वर्ट हो जाए. अब ये होगा कैसे वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमने हीटिंग जैसे मैंने अप्लाई करना शुरू किया ना, टेम्परेचर मैंने देखा पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, थोड़ी देर बाद देखा धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है
और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। थोड़ी देर बाद और देखा टेम्परेचर 55 डिग्री हो गया, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। एक सिंपल सा फंडा है। पानी रखा बीकर में, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इनिशियल था। जैसे जैसे आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और थर्मोमीटर के अंदर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। पहले 25 से 30, 35, 40, 50, 60 इस तरीके से। अब आया टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड तो धीरे धीरे वेपर्स बना रहा था, लिक्विड तो बॉयल हो रहा था, मगर 100 डिग्री सेल्सियस जब अभी अचीव हुआ है तब भी पूरा का पूरा लिक्विड गैशियस में कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा का पूरा लिक्विड बॉयल नहीं हुआ। जब मैं पूरे के पूरे लिक्विड की बात करती हूँ मतलब मैं बल्क की बात कर रही हूँ, तो बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमेना। ओके बेटा, तो टेम्परेचर ना 100 डिग्री पे आके रुक गया, हीटिंग तो अभी भी चल रही है, मतलब अब वो वाटर के पार्टिकल्स उस हीटिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको हिडन फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी गेन करते जाएं, और जैसे ही इतनी एनर्जी हो गई तो वो एनर्जी को यूज़ करके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आसपास वाले पार्टिकल से ब्रेक करें एंड वो फ्रीली मूव करें, और जैसे ही फ्रीली मूव करेंगे कंप्लीट लिक्विड विल बी कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कहाँ जाती है? दैट विल बी स्टोर्ड इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड ओनली, बट दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हिडन एनर्जी जिसको वो यूज़ कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। ओके बेटा, जैसे ही उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई ना तब एकदम से टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर जाने लगेगा। तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पूरा का पूरा लिक्विड जो था वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। सो किस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड गैशियस में कन्वर्ट होता है? दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट माय डियर? द टेम्परेचर एट विच liquid state of the matter gets converted into gaseous state at 1 atmospheric pressure is known as boiling point. ओके बेटा, और वो एनर्जी को जो उन पार्टिकल्स के अंदर स्टोर हुई थी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो जो हीट एनर्जी आ रही थी उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बेटा जी 100 डिग्री पर टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा था, तो पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहे थे ना, ताकि उनके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर होती जाए ताकि लिक्विड कम्प्लीटली गैशियस में कन्वर्ट हो जाए, है ना बेटा। तो वो एनर्जी को हम, जो हिडन एनर्जी है ना, जितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो इसी को ही रिवाइज करते हैं एक बार। आइए मेरे साथ, हेल्प करिए मेरी थोड़ी सी। सबसे पहली डेफिनेशन, चेंज ऑफ स्टेट। टॉपिक का नाम ही क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ स्टेट? फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, किसकी? किसी भी मैटर की, ईदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस। हम सॉलिड टू लिक्विड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग लिक्विड्स इनटू गैशियस। ओके बेटा, so define change of state. The change of the state from one physical state to the another. Now our discussion topic is liquids into gases, and this process is known as boiling, और क्या बोलते हैं? Vaporization. Define boiling then. Boiling क्या होगा? The process of conversion of liquids into gas. कैसे हो रहा है? By heating. That is known as boiling. क्या किया उसके लिए? 100 ml वाटर लिया बीकर के अंदर, थर्मोमीटर कनेक्ट किया, हीटिंग ऑन की, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा। 100 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशन, मूवमेंट्स भी इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे वो एनर्जी, वो पार्टिकल्स जो हैं वो गैशियस स्टेट में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आया और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर
पार्टिकल्स हीट एनर्जी तो ले रहे हैं मगर उसे अपने अंदर ही स्टोर कर रहे हैं ताकि वो आसपास वाले मॉलिक्यूल से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दे एंड एकदम फ्री हो जाए सो दैट दे कैन फ्रीली मूव and convert it into the gaseous state. So the process of conversion of liquids into gaseous is known as vaporization. तो 100 डिग्री आने पर जो एनर्जी उन्होंने अपने अंदर स्टोर की उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ऐसा कौन सा टेम्परेचर रुक गया था जहाँ पर पूरा लिक्विड जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ टेम्परेचर आगे बढ़ा नहीं? 100 डिग्री सेल्सियस. तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. डिफाइन कैसे करोगे बॉइलिंग पॉइंट को? हिंदी में अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पूरा का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया है ना. सो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच कंप्लीट लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. Okay, I hope it is clear now. It's very easy to understand. Okay. इसी के साथ ना मैं आपको एक छोटी सी और एक्टिविटी समझाना चाह रही हूँ. नेक्स्ट स्टेट ऑफ चेंज मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ. दैट इज सॉलिड्स डायरेक्टली चेंजेस इनटू द गैसेस. सॉलिड्स डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रहे हैं. ये भी मैं एक्टिविटी की हेल्प से आपको समझाऊंगी. बेटा मेरा नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट, थर्ड चेंज ऑफ स्टेट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज सॉलिड्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द गैसियस स्टेट डायरेक्टली without through the intermediate liquid stage. मतलब ऐसा नहीं है कि solid will first convert into the liquid and then convert to the gases. No, solids will directly be converted into the vapors and that process is known as sublimation. इसका एग्जाम्पल दूँ? आप लोगों ने देखा होगा हमारे मदर्स जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनमें नैप्थलीन बॉल्स प्लेस्ड करते हैं. देखा आप लोगों ने नैप्थलीन बॉल्स. और जब आप वो नेक्स्ट विंटर्स में वो ब्लॉक अपना ओपन करते हो, वो अलमीरा अपनी ओपन करते हो वुलन क्लोथ्स वाली, तो वो नैप्थलीन बॉल्स होती नहीं है सॉलिड. वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फ्रेगरेंस आप फील कर पाते हो. हैव यू ऑब्जर्व दैट फ्रेगरेंस? कपूर जो हम मंदिर में यूज़ करते हैं अपने, जब आप फायर करते हो, जब आप उसको जलाते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. That gets directly converted into the vapors. वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है. तो हमने वो डिस्कस करना है सब्लिमेशन कि ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हैं, कैम्फर है, नैप्थलीन बॉल्स हैं which are directly converted from the solid state to the gaseous state. ओके बेटा, इसके लिए एक एक्टिविटी है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी. आ जाओ. मैंने एक बर्नर लिया. ओके मैंने एक चाइना डिश ली. आई होप यू हैव सीन इन योर लैब्स वाइट कलर का छोटा सा बाउल होता है जिसको हम चाइना डिश बोलते हैं. ठीक है, उस वाइट कलर के बाउल में, चाइना डिश में मैंने नैप्थलीन बॉल्स ले ली. ठीक है बेटा, वाइट कलर की मैंने चाइना डिश ली और उसके अंदर मैंने नैप्थलीन बॉल्स ले ली. उसके ऊपर मैंने एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया. आप लोगों ने फ़िल्टर पेपर जानते हो ना, जिससे नॉर्मल पेपर होता है वैसा फ़िल्टर पेपर है जो फ़िल्टर करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो कभी. फ़िल्टर पेपर के अंदर ना मैंने पेंसिल से कुछ छोटे छोटे होल्स कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे पेंसिल की हेल्प से. और उस फ़िल्टर चाइना डिश के अंदर नैप्थलीन बॉल्स है. नैप्थलीन बॉल्स को मैंने कवर कर दिया फ़िल्टर पेपर से और उस फिल्टर पेपर के ऊपर ना मैंने फ़नल रख दी. फ़नल जैसे आप पेट्रोल लेते हो तो कई बार वो डालने के लिए फ़िल्टर नहीं करते, या कैरोसिन ऑयल लेते हो, कीप सॉर्ट ऑफ वैसा सा, वो हमने ले लिया. उसको मैंने इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया, उल्टे रख दिया. आप इमेज में देखो, आपको दिख रहा है. और जो उसका स्टॉपर है ना नीचे, वहाँ कॉटन प्लग लगा दिया ताकि कुछ बाहर ना जाए. ये तो मेरा अपरेटस मैंने जो सेट किया है. पहले मैंने एक वाइट बाउल लिया, चाइना डिश ली,
उसके अंदर मैंने नैप्थलीन बॉल्स ली, वो जो वाइट कलर की होती हैं हमारे पास बॉल्स होती हैं, वो मैंने ली। उस चाइना डिश को, उस बाउल को कवर करने के लिए मैंने फ़िल्टर पेपर से कवर कर दिया, और फ़िल्टर पेपर के ऊपर मैंने पेंसिल से छोटे छोटे होल्स कर दिए, और उसके ऊपर मैंने फ़नल रख दी, वो भी इन्वर्टेड पोजीशन में, उल्टी पोजीशन में। और इन्वर्टेड पोजीशन में जो फ़नल रखी है उसके ऊपर मैंने कॉटन लगा दी ताकि कुछ भी बाहर ना जाए। और अब मैंने लो फ्लेम पर अप्लाई करना शुरू कर दिया, बर्नर वो ऑन कर दिया। तो बेटा अब इसमें क्या होगा, जो हमारा हमने नैप्थलीन बॉल्स ली हैं वो धीरे धीरे जैसे लाइक आप बर्नर अप्लाई कर रहे हो तो वो धीरे धीरे अपनी स्टेट ऑफ चेंज में आएगा। तो उसके ना धीरे धीरे वेपर्स बनने लगेंगे, छोटे छोटे वेपर्स बनने लगेंगे, और वो फिल्टर पेपर के पोल से, अब आपको पता है कि हीट जो है या हायर जो टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही मूव करता है कोई भी पार्टिकल, है ना। तो वो जो नैप्थलीन बॉल्स थी, जैसे आपने हीट किया वो सॉलिड ना वेपर्स बना दिए उसने। जैसे कैंडल जलाते हो एक बार या कोई चीज़ आप करते हो तो उसके वेपर्स बनते हैं। उसके जो वेपर्स थे वो उस होल्स में से जो फिल्टर पेपर के थे वहाँ से बाहर निकले और फनल के ऊपर जाकर ना चिपकने लगे, थोड़ी ऊपर जाकर, क्योंकि चाइना डिश के पास तो टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके थोड़ी सी दूर जाकर फिल्टर पेपर से थोड़ी दूर ऊपर की तरफ फनल के, वहाँ पे वो वेपर स्टक होने लगे। तो इस फिनोमेना से पता लगता है कि सॉलिड नैप्थलीन बॉल्स जो है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। वो कॉटन प्लग मैंने पता है क्यों लगाया, ताकि मैं वेपर्स को कलेक्ट कर सकूँ ये फनल के ऊपर ही। अगर कॉटन प्लग ना होती तो मैं कलेक्ट ही ना कर पाती उन पार्टिकल्स को, वो जो वेपर्स के बने हैं उनको कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो जस्ट जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं एंड दे गॉट स्टक टू द फिल्टर पे फनल ओनली, वो सिर्फ फनल पे ही स्टक रह रहे हैं। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस, राइट।